अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोर में खुश आमदीद। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे, अनदर शो, बट नॉट जस्ट अनदर डे, बिकॉज ऑब्वियसली कल जो है जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टी20 की कैंपेन का आगाज ऑफिशियली कल से ही हो गया पाकिस्तान टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला टी20 कल पाकिस्तान टीम ने खेला। दो के बहुत सारे लोगों का ये बिल्कुल मानना है कि कल जो रन्स बने थे वो रन्स कम थे। लुकिंग एट दी सरफेस, जिस तरह की कंडीशंस आपको लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में मिलती हैं, बट थैंक्स टू आवर स्पिनर्स, जिस तरह की ज़बरदस्त बॉलिंग हमारी स्पिनर्स की तरफ से हुई एंड 168 रन्स डिफेंड करने में जो है वो कामयाब हुए पाकिस्तान के बॉलर्स। बट एवरी डे वुड नॉट बी अ संडे और एवरी डे इस तरह नहीं होगा। हमें रन्स की तरफ भी आना पड़ेगा, हमें मिडिल ऑर्डर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ टॉप ऑर्डर सब कुछ नहीं कर सकता। मिडिल ऑर्डर में एक जैसे प्लेयर्स को जरा बीच में वो प्लेयर्स रखने पड़ेंगे जो अलग तरीके से खेलना जानते हो और अलग तरीके से खुद को अप्लाई कर सकें। सो येस, ऑल इन ऑल जीत से हुई शुरुआत। एट द एंड ऑफ द डे जीत जो है वो मैटर करती है एंड 22 रन से जो है वो पाकिस्तान ने जीत हासिल की। बट ये तो टॉक ऑफ टाउन है ही ऑब्वियसली, बिकॉज द वर्ल्ड कप इज राइट एट द कॉर्नर। मगर दूसरा टॉक ऑफ टाउन है पाकिस्तान सुपर लीग। एंड पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो नया डेकेड शुरू हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें तब्दीली आएंगी, क्या चेंजेस होंगी। एंड देन PSL 11, क्योंकि अब दो टीम्स भी एड अप हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज होनी हैं, कितने प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं, कितने प्लेयर्स की कैटेगरीज शिफ्ट हुई हैं, कौन सा प्लेयर, अब जाहिर सी बात है 4 अगर रिटेन कर सकते हैं तो कैटेगरीज वाइज करेंगे। ये सारी डिस्कशन, ये जितनी आप लोगों को कन्फ्यूजन, जितनी मुझे भी कन्फ्यूजन है, वो सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। साथ ही साथ द मोस्ट कलरफुल टीम, द मोस्ट, मतलब वो कहते हैं ना कि हैट्रिक बच गई, हैट्रिक हो जाती क्योंकि 3 अगर इन लाइन होते हैं। बट यस, 4 साल में 3 दफ़ा चैंपियन बनने वाली टीम, ऑफ कोर्स आप लोग अभी तक पहले लाहौर कलंदर्स के ओनर्स हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ राना साहब और मैनेजर टीम के हैं समीन राना साहब। सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सवेरा, थैंक यू सो मच। PSL 11 और PSL 11 की शुरू, मैं लाहौर कलंदर्स की चैंपियंस में तो तारीफ कर चुकी हूँ, मगर एक मैं जुमला भूल गई हूँ, द मोस्ट कलरफुल टीम ऑफ द PSL। और जिस तरह कहते हैं ना कि लाहौर का दिल धड़कता है, नॉट जस्ट लाहौर का दिल धड़कता है, लाहौर से बाहर भी जो फैंस हैं लाहौर कलंदर्स के, उनका दिल धड़कता है अपनी टीम के साथ। सो क्या क्या हो रहा है PSL 11 में, क्या क्या चेंजेस हो रही हैं लाहौर कलंदर्स की तरफ से, कौन बताएगा पहले? अगर आपने ब्रांड का पूछना है तो मैं बता देता हूँ, प्लेयर्स का पूछना है तो जमीन बता। चलिए ब्रांड से शुरू करें। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी। जब वो आए, आपको पता है कि 10 साल पहले जब नजम भाई ने ये लीग स्टार्ट की और उनका इनिशिएटिव था ज़बरदस्त, और उनकी वजह से हम भी आए और लाहौर कलंदर बनी। और उस जो भी आपने जिसके बारे में जो कलमात अदा किए, जो उसमें उस वक्त 5 टीमें थी और 5.5 बिडर थे, और इस दफ़ा 2 टीमें थी और 9 बिडर थे। सो मोहसिन भाई जब उन्होंने ज्वाइन किया तो पहली मीटिंग में उन्होंने 3 बातें की। एक, उन्होंने कहा मैंने फ़ैन एक्सपीरियंस को बेहतर करना है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक करना है। और तीसरा, उन्होंने कहा कि मैंने PSL को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो मैं समझता हूँ कि आते साथ ही जिस तरह उन्होंने स्टेडियम को सारा रीबिल्ड किया, फैन एक्सपीरियंस बेहतर किया, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह आप परफॉर्मेंस देख रही हैं उसके समरात आने लग गए हैं, जो काम वो करें ग्रास रूट लेवल पे। और उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि PSL को 4 चांद लगाए कि 2 टीमें और 9 बिडर और ऑक्शन, और एक रिकॉर्ड लेवल की ऑक्शन हुई। और वो जो लोग सारे जनाजा निकाल के बैठ गए थे क्रिकेट का और पाकिस्तान में उसका पैशन खत्म कर चुके थे, उनको पता लगा कि नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिल्कुल। और लोगों को लगता था कौन PSL की टीम्स खरीदेगा, अच्छा फिर से अब खरीदेगा, नहीं जी वो तो पिछले वाले ओनर्स कहते हैं हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो क्या नए वाले ओनर्स आए। मगर वैसे ऑक्शन हुआ जब, उसके बाद आतिफ साहब ये तसल्ली आपको हो गई कि कंपैरेटिवली अभी भी सस्ते में है टीम आपके पास। देखिए, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट ब्रांड वैल्यू। सो ENY की रिपोर्ट में हर सफ़े पे लिखा हुआ है लाहौर कलंदर, हर चीज़ का बेंचमार्क उन्होंने लाहौर कलंदर को बनाया। तो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करे काम है। और इस साल आपको पता है कि पाकिस्तान के 28 शहरों में हमने 3 लाख से ज़ायद बच्चियों के ट्रायल लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के राना मशहूद साहब की सरबराही में। और उसमें ना सिर्फ लड़कों के बल्कि लड़कियों के भी। और जितना लड़कियों का टैलेंट उभर के सामने आया, इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि इसी प्लेटफॉर्म से कितना ज़बरदस्त टैलेंट सामने आता है। सो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान जो एक वन स्पोर्ट नेशन बन चुका है, उसके अंदर क्रिकेट का पैशन अभी तक उसी तरह अलाइव है, और उसको नेक्स्ट लेवल पे जो है वो मोहसिन भाई लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। और उसको तड़का लगाता है पाकिस्तान
सुपर लीग, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में फिर हमें दिखता है द काइंड ऑफ पैशन दैट पीपल हैव फॉर देयर ओन, दिस इज अ डोमेस्टिक लीग बट देयर ओन डोमेस्टिक लीग। समीन, क्या होने वाला है PSL 11 में? सबसे पहले तो क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें अप्लाई हुई हैं? दिस कंप्लीट इतना बड़ा सा एक चार्ट आया है जिसमें जो है क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं, आप ज़रा क्विकली अपने लफ्ज़ों में बता दें। देखिए, ऑब्वियसली जिस आतिफ ने भी कहा 10 साल हो गए थे, न्यू एरा के नाम से इस दफ़ा हम PSL को लॉन्च कर रहे हैं, री लॉन्च कर रहे हैं एक तरह से। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 नई टीमें आ रही, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है कि PSL ग्रो हुई है, और जो 2 नई टीमें आई हैं, रिकॉर्ड सेल हुई है, ज़बरदस्त बात है। प्लस जो सबसे बढ़ के ऑक्शन जो इंजॉय की हम सब ने टीमों की, अब अपॉर्चुनिटी है कि प्लेयरों की ऑक्शन भी सारे फैंस इंजॉय कर सकेंगे। रिक्वेस्ट मेरी ये है कि वसीम अकरम ही होने चाहिए उसमें भी बीच में, जो जिस तरह वसीम अकरम ने तड़का डाला हुआ था ना ऑक्शन में, मुझे मेरी तो वो बहुत ज़बरदस्त, मैंने उनको कॉल भी किया था, कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, लेकिन आई डोंट नो कि वसीम भाई इतने लंबे अरसे के लिए ऑक्शन कर सकेंगे। 800 से ज़्यादा प्लेयर होने वाले हैं इस दफ़ा, तो 11 टीमों या 9 बिडर्स की वर्सेस 800 प्लेयर्स की इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। बट जो अच्छी बात है वो ये है कि हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब एक तरह से रीसेट का बटन दबा दिया है, अब जो भी आपकी पिछली थी चीज़ें वो अब एक तरह से रीसेट होने जा रही हैं और सारी टीमें एक ही लेवल से स्टार्ट कर रही हैं। हमारे पास 4 प्लेयर की ऑप्शन है रिटेंशन की, 2 नई टीमों के पास भी 4 प्लेयर की ऑप्शन है रिटेंशन की, और उसके बाद फिर ऑक्शन जो स्टार्ट होगी उसमें सब इक्वल ग्राउंड्स पे होंगे, कोई भी किसी के लिए भी बिड कर सकता है। कितना मुश्किल है समीन ये, बिकॉज मैं हमेशा कहती हूँ, फिर से कहूँगी, ही इज नॉट जस्ट हैंडलिंग द टीम, ही इज द मदर ऑफ द टीम। तो इसका मतलब ये है कि लड़कों के साथ बॉन्डिंग ऐसी है जैसे माँ बेटे की बॉन्डिंग होती है ना, जिसका हम एग्जाम्पल देते हैं हर दफ़ा। तो या 4 प्लेयर्स सिर्फ रिटेन करने हैं, यानी कुछ अपने बेटों को कहना है कि बेटा चलो कोई बात नहीं, पर आए हो गए, रुखसत करना है कुछ बेटों को। बिल्कुल, कितना मुश्किल है। देखिए, मुश्किल से ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है, जब माँ बाप के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आप उनको चाहते हैं तरक्की करता देखना। तो ये एक इसकी जो दूसरी साइड है, एक साइड तो इमोशनल है, एक दूसरी साइड ये है कि अगर लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से जो लोग आए, उन्होंने अपना डेब्यू किया, अपने आप को सक्सेसफुल किया, आज देखिए माशाल्लाह उनकी मार्केट में ये डिमांड इतनी ज़्यादा है कि बाकी टीमें उनके लिए लड़ेंगी। तो ये हमारे लिए प्राइड की बात है। अगर हम सेल्फिश ना होकर सोचें कि मेरी टीम वर्सेस अदर टीम, तो ये ब्रांड के हवाले से अगर मैं सोचूं तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज सबकी नज़रें लाहौर के प्लेयर्स के ऊपर है, जो कि आज से 8 साल पहले जो थे वो बिल्कुल न्यू कमर्स थे, उन्होंने डेब्यू यहाँ से किया। आपको मैं एक मज़ेदार स्टैट बताऊँ, 14 पाकिस्तानी लड़के होते हैं, 20 में से 11 लड़के ऐसे थे पिछले साल जो लाहौर के अलावा कहीं नहीं खेले। तो ये उनके लिए भी मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, अब बिगर पिक्चर में देखते हैं, बड़ी तनाजुर में देखते हैं, और ये एक अपॉर्चुनिटी है उन बहुत सारे बच्चों के लिए। अब आप देखें, पिछले साल जमान खान को हम हार्डली 2 मैचेस दे सके, वो डिजर्व करते थे ज़्यादा, लेकिन हमारे पास चूँकि पूल ऑफ टैलेंट इतना ज़्यादा था, कंपटीशन इतना ज़्यादा था, आजिब को 1 मैच मिला, तो अब वो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलेंगे। और आप देखेंगे कि आने वाले सीज़न में लाहौर कलंदर अपनी रवायत को बरकरार रखेगा, चाहे वो हारिस हो, शहीन हो, अब्दुल्ला हो, फ़खर हो, यू नेम इट, नए पहले डेब्यू इन सब के लाहौर कलंदर से हुए। तो अब आने वाले शाहीन, अब्दुल्ला, फ़खर जो है वो भी रेडी हो जाए। अपने 3 ही प्लेटिनियम प्लेयर का नाम ले लिया आपने, और इन 3 में से एक चुनना है, कोई ऑब्वियसली ऑब्वियसली चॉइस है प्लेटिनियम। मैं देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आराम से दे सकता हूं। ऑब्वियसली नन अदर देन वन एंड ओनली शाहीन अफरीदी, ऑब्वियसली। तो मगर मैं वही देख रही थी कि इतने जो सिमिलर कैटेगरी में जो प्लेयर्स आ रहे हैं, मतलब आपने जमान को मेंशन किया, जहादाद, आसिफ आफरीदी, आसिफ अली, ये फिर गोल्ड इस सिमिलर कैटेगरी में, इसमें से भी एक चुनना होगा। दैट वुड बी अ वेरी टफ कॉल, बट अनदर टफ कॉल वुड बी, कोच वापस आ रहे हैं आपके? कोच देखिए, हमारे जो चैंपियन कोचेस हैं, जिन्होंने इस टीम को चैंपियन बनाया, मैं समझता हूँ कि उनका ये हक है कि उनको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ दी जाएं, और इस साल हम उसी टीम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमारी लास्ट फाइनल स्टेजेस में थी। रियाज भाई हैं, हमारे सदीक भाई हैं, अमजद हैं, काशिफ हैं, वासिफ हैं, ये वही कोर टीम लाहौर के दे आर ऑल लोकल कोचेस। हमने बहुत सारे, आपको पता है, 10 सालों में एक्सपेरिमेंट भी किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कोचेस के अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है, और उन्होंने डिलीवर किया। देखें,
3 ट्रॉफीज जो है मुंह बोलता सबूत है, और ये सारी ट्रॉफी हमने अंडर लोकल कोचेस ही जीती है। तो हमारा बड़ा ईमान है उनके ऊपर, बिलीफ है, और दे आर द बेस्ट। यानी प्लेयर डेवलपमेंट के साथ साथ जो है कोच डेवलपमेंट भी प्रोग्राम चल रहा है, वो डिजर्व करते हैं। देखिए उन्होंने डिलीवर किया है, चैंपियन टीम इस वक्त कोई और नहीं, लाहौर कलंदर ही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी कोचिंग टीम वही है, और उसमें अभी जो है हम उन्हीं के ऊपर कॉन्फिडेंस है हमारा सारा। अच्छा, जिस तरह, सॉरी मैं आपको एक चीज ऐड कर दूं, एजाज जूनियर जब हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया तो वो डेरा मुराद जमाली के कोच थे। तो वहां से फिर उनको बुलाया और प्लेयर डेवलपमेंट कैसा बनाया, ऑस्ट्रेलिया भी गए टीम लेके, अंडर 19 अभी ना, अब अंडर 19 के, तो वो आप वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोचेस पे कोचेस भी डेवलप साथ साथ हो रहे हैं। बट लाहौर कलंदर्स, देयर वाज दिस न्यूज़, खबरों में जो है कहीं ना कहीं एक आधे किसी चैनल ने न्यूज़ जो है वो की थी, क्योंकि सब ये सवाल पूछते भी थे आपसे शुरू में, इफ़ यू रिमेंबर हम भी पूछते थे कि फवाद राना साहब कहाँ गए, बिकॉज लाहौर कलंदर्स स्टार्टेड ऑफ विद फवाद राना साहब, और वो एक तरह से ही वाज द फेस फॉर लाहौर कलंदर्स। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली देयर वाज थिंग्स इन न्यूज़, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? मैं थोड़ा सा इस पे, ऑब्वियसली मैटर जो है वो कोर्ट में है, इस सब जुडिस, तो मैं उसकी डिटेल्स तो आपको नहीं शेयर कर सकता, बिकॉज कोर्ट की तरफ से भी ऑर्डर यही है। वो कब्जा छुड़ा लिया, वो हेडलाइन चली, मैं भी सोच रहा था, मैंने भी सोच लिया कि मैंने किस पे कब्जा किया था जो छुड़ा लिया गया, बट मैं समझ सकता हूँ चैनल की मजबूरी है, उनको भी देखें, जब आप पॉपुलर होते हैं ना तो फिर आपकी खबर भी बनती है। Exactly. तो इसलिए वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज फार एज द डिस्प्यूट इज कंसर्न, वो फैमिली मैटर है। फवाद भाई सबसे पहले हमारे बड़े भाई हैं, इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली, इज द राना। तो एक राना या दूसरा राना लाहौर के अंदर रानों के अंदर ही है, बट ऑब्वियसली उसका जो फर्दर प्रोसीडिंग है हाई कोर्ट में, वी आर गोना पार्टिसिपेट इन दैट, और ये फैमिली मैटर है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता ऑब्वियसली। और मेरा ख्याल से कि उसको ट्रीट भी उसी फैमिली मैटर की तरह किया जाए, बिकॉज वो घर की बात घर में रहे तो ज्यादा बेहतर होता है। बट मूविंग ऑन फर्दर, कोई फॉरेन प्लेयर्स के बारे में मैं देखती आतिफ की तरफ हूं, उसके बाद मैं फिर इधर लग जाती हूँ कि अच्छा नहीं, पैसों की बातें जो है वो सिर्फ आतिफ से करनी है। देखिए फॉरेन प्लेयर्स की डायरेक्ट साइनिंग की बातें हो रही हैं, हमने भी कोशिशें की हैं, आपके प्रोग्राम में ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। हैरी ब्रुक्स की सब बात कर रहे थे, हैरी ब्रुक्स की, तो हैरी से मेरी बात हुई है। हैरी जो है वो रेस्ट लेना चाहते हैं, वो उन्होंने कहा है कि मैं इस वक्त जो है, ऑब्वियसली उनका इंग्लैंड के वो सीनियर प्लेयर हैं, कैप्टन है, उनकी नेशनल कमिटमेंट्स भी हैं, तो वो इस पीरियड को यूटिलाइज करना चाहते हैं। एक बात उन्होंने मुझे कही, क्लॉज के PSL 10 में वो खेले हुए ना हो ना। हाँ जी, ये क्लॉज डायरेक्ट साइनिंग के लिए हैरी नहीं खेले थे, हैरी ब्रुक्स ने ऑब्वियसली PSL वो सिर्फ लाहौर की तरफ से खेले हैं, ही इज पार्ट ऑफ द फैमिली। तो उन्होंने मुझे ये जरूर कहा कि इफ आई प्ले PSL, कलंदर इज माय फैमिली। तो अनफॉर्चुनेटली इस दफा वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो बाकी बड़े नाम हैं जो भी पाइपलाइन में है, डिस्क्लोज करना इसलिए बेहतर नहीं है कि हो सकता है कि कोई निगोसिएशन कहीं हो रही हो, वो उससे डैमेज ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफ़ा डायरेक्ट साइनिंग की भी ऑप्शन दी है। तो हम सारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह डायरेक्ट साइनिंग हो जाए प्लेयर्स के साथ। यानी वो एक तुरुप का पत्ता देखिए 11 की टीम होती है, तुरुप का पत्ता कोई नहीं होता। हम तो बिलीव करते हैं, आई थिंक इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लेयर्स टीमों के पास होगी कि जो उनके गैप्स हैं, जो ऑक्शन में शायद वो समझते हैं कि मुश्किल होंगे कवर करने, यहाँ से कवर हो जाए। और हो सकता है कोई बड़ा नाम ऐसा आ जाए जो कि मुश्किल है, लेकिन हो सकता है आ जाए बड़ा नाम। वैसे बड़ा नाम की आपने बात की तो आई वाज लिसनिंग टू डिविलियर्स, जिस तरह डिविलियर्स ने, सो या वंस अ कलंदर हैज ऑलवेज बीन अ कलंदर, हमने देखा है वो। बट आतिफ, एक चीज़, डिफेंडिंग चैंपियन से अब ये न्यू एरा में एंटर होना, ऑब्वियसली सब ग्राउंड लेवल बराबर हो गया, आपने एक जो पूरा यूनिट बनाया हुआ था वो दैट इज लाइक एक यूनिट ब्रेक होगा, वो केमिस्ट्री, वो सारी मैचअप होना, वो ब्रेक होगी, बीच में नए लोग आएंगे। क्या एक्सपेक्ट करें हम लाहौर कलंदर्स से? देखिए लाहौर कलंदर्स ने ग्राउंड के अंदर तो जो किया वो किया जी, जो ग्राउंड के बाहर किया ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती किसी भी तारीख में या किसी भी स्पोर्ट्स में, कि 9.5 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रायल करना, 3 हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, एग्जाम्पल सेट है। सो वो तो मतलब बहुत से प्लेयर, इधर से 76 प्लेयर जो है वन वे दी अदर इंटरनेशनल क्रिकेट में लाना। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो हमारा ग्रास रूट पे जो हमारा काम है वो ही हमारी पहचान है। जिस तरह समीन ने अभी बात की कि जब शाहीन आया तो उसको उस वक्त इस तरह सच कोई इस तरह नहीं जानता था, फ़ख्र आया
उस वक्त फ़ख्रे कलंदर से वो फ़ख्रे पाकिस्तान बना, फिर उसके बाद हारिस आया, फिर उसके बाद आपका अब्दुल्ला शफीक आया। सो वो जो हमारा प्रोसेस है वो चल रहा है। अब हमारी कोशिश यही है कि ऑब्वियसली जो प्लेयर तो बन गए और वो दूसरी टीम में भी चले गए, तो हमारी जो पाइपलाइन में ऐसे पोटेंशियल बच्चे हैं जो कल को ग्रो करके पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर सकते हैं, तो हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। तो आपको पता है कि हम यूथ पे बिलीव करते थे और उसी के लिए हम काम करते थे। उसी यूथ ने टर्न अराउंड किया आपके पूरी की पूरी PSL को। सो हम समझते हैं कि बाकी यूथ भी है, उसके साथ भी हम काम करें, प्लेटफॉर्म हम देंगे। इस तरह ज़मीन ने पिछली दफ़ा शाहीन ने और ज़मीन ने नईम को दिया प्लेटफॉर्म। देखिए पारा चनार से उस बच्चे का ताल्लुक था, सलमान मिर्जा को दिया। आज सलमान पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा है। और आप तो इसी तरह बहुत से सलमान, बहुत से नईम हमारे साथ हैं, पिछले कुछ अरसे से साथ हैं, जिनको हम ट्रेन करें, ग्रूम करें। इंशाल्लाह जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उनको देंगे और उनको फिर वो बताएंगे कि पाकिस्तान की यूथ में कितना पोटेंशियल है। और ऑब्वियसली जब आप यंग बच्चे को, हंगरी बच्चे को प्लेटफॉर्म देते हैं तो वो जान लड़ा देता है उसमें कामयाबी के लिए। और अगेन वही फार्मूला हमारे प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन, इमर्जिंग और इस दफ़ा अनकैप्ड प्लेयर जो है उसका, वो उधर से इंशाल्लाह। और मैचेस लाहौर में तो मुश्किल होगा ट्रॉफी किसी और के लेके जाना। सलमान की बात की आतिफ ने, तो मैं उस पर एक बात बताता चलूँ, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है। अगर आज से आप साल एक पीछे चले जाएं तो मुझे याद है सलमान को 1.5 साल पहले ये बस कोई इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देता था। पाकिस्तान डोमेस्टिक नहीं खेलते थे, कहीं नहीं खेलते थे। हमने इनको जिम्बाब्वे भेजा जी। जिम्बाब्वे के साथ आपको पता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। हमने इनको वहाँ भेजा कि यार आप वहाँ का डोमेस्टिक सीजन तो खेलें। ये खेले, वापस आए, फिर कोई इनको नहीं खिला रहा था डोमेस्टिक में, ना कोई अपॉर्चुनिटी देता था। तो गयाना में टूर्नामेंट हो रहा था, मुझे याद है मैं सलमान को गयाना लेके गया था और सलमान ने वहाँ पे बहुत इम्प्रेस किया मुझे और बाकी टीम को भी। तो उधर सलमान से बात हुई कि सलमान मैं आपको PSL में कोशिश करूँगा पिक करने की। और मुझे याद है 19वीं पिक थी जिस पे सलमान मिर्ज़ा को हमने पिक किया था। और उस ज़माने में मुझे याद है सलमान मिर्ज़ा वाज डेस्परेट टू गेट एनी अदर नेशनैलिटी। हम यहाँ तक बात कर रहे थे कि उनको गयाना की, तो वो काफी टाइम से थे ना, नहीं थे, उनको कोई नहीं खिलाता था। अच्छा जी, नहीं, बट वो कहीं ना कहीं खिलाता नहीं था, मगर नहीं कहीं भी नहीं थे। जिम्बाब्वे के बाद से वो आके एक डोमेस्टिक कप खेले थे जहाँ पे उनकी थोड़ा सा परफॉर्मेंसेस हुई थी डोमेस्टिक में। उससे पहले 5-7 साल वो कहीं नहीं थे। किस टेप बॉल से खेलते थे। टेप बॉल में तो आपको पता है वो तो अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है। तो मुझे याद है मेरी और सलमान की बड़ी डिटेल डिस्कशन भी हुई कि यार पाकिस्तान में मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मुझे प्लीज आप गयाना में, कनाडा में या किसी और मुल्क में जहाँ पे वो नेशनैलिटी दे दें। तो ये बड़ी सीरियस हमारी डिस्कशन हुई थी। आज देखें, आज वो वर्ल्ड कप खेलने, अब देखें, अब वो जो है एक परमानेंट मेंबर लगते हैं 11 का या स्क्वाड का पाकिस्तान। ये जो लाहौर कलंदर की स्टोरी है ना, इस तरह की जो स्टोरीज है, आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा, उन ट्रॉफी से बड़ा रिवॉर्ड है ये। नो डाउट अबाउट इट। आप अगर एक प्लेयर डेवलप करके दे रहे हैं, एक नहीं इतने सारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। और देखिए एग्जाम्पल ही एक सेट हो गया है, बिकॉज जैसे सियालकोट के ओनर यहाँ पे आए थे, तो यही उनसे पहला सवाल ही यही होता है कि क्या लाहौर कलंदर्स की तरह आप भी सेटअप करेंगे इस तरह, दे वुड बी अकेडमीज, दे वुड बी टैलेंट कमिंग इन। तो वो तो एक बेंचमार्क आप लोगों ने सेट कर दिया। बट समीन 2 टीम्स कमिंग इन और ऑक्शन भी हो रहा है साथ साथ। ऑक्शन बहुत सारे लोग इसलिए शट डाउन कर रहे थे, इसलिए मना कर रहे थे कि जी ड्राफ्ट में कंपेटिटिवनेस रहती है, टीम्स का बैलेंस बराबर होता है। अब आपको लगता है PSL 11 में जो है वो वैसी कंपेटिटिवनेस दिखेगी हमें, बिकॉज अब तो इट्स एन ओपन फ्लोर, ऑक्शन है। बहुत अच्छी बात की आपने। हमारा इस पे बड़ा कैंडिड व्यू था कि ड्राफ्ट के अंदर जो 10 साल PSL को सक्सेस मिली वो ड्राफ्ट सिस्टम की वजह से मिली, जिसको अनफॉर्चुनेटली लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं कि ये ड्राफ्ट के हक में और ये उसके खिलाफ है। ऐसी बात नहीं थी। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है। हमारी जो उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वो रिस्क हैं और वो आज भी है। अब आपका जो सवाल है वो आप मुझे इस सीजन के बाद जब पूछेंगी तो शायद आपके पास भी आंसर हो, मेरे पास भी आंसर हो। तहफ़्फ़ुज़ात हर चीज़ में होते हैं। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा हाइप बनी है ऑक्शन की वजह से। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, प्लेयर बड़ी बड़ी बातें, 4 लाख 5 लाख डॉलर की बातें हो रही है। कुछ लोगों को आप समझ आ रही है कि वो ये क्या हो गया। ज़्यादा अच्छा है कि PKR में भी मेंशन हो रहे हैं पैसे, वो जरा ये हमने ज्यादा लगते हैं। बट जाते जाते क्योंकि वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है, एनी अदर ब्रेकिंग न्यूज़ दैट यू वांट टू गिव फ्रॉम लाहौर कलंदर? लाहौर कलंदर न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह ताला आप जो हम स्क्वाड बनाएंगे वो हमारी पहली काविशों से बेहतर हो
पहली काविशों से, मतलब पहली काविशों से बेहतर होगा तो चैंपियन अब क्या करेंगे, और चैंपियन और भी खेल रही हैं टीम्स, उनको भी मौका मिल रहा है इंशाल्लाह। और हम तैयारी कर रहे हैं अपने ऑक्शन की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग टीम इंशाल्लाह, एंड वी ऑल आर रूटिंग फॉर इट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इतने धड़ल्ले से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अब मैं तो लाहौरी हो गई हूँ, लाहौर में रहने लगी हूँ, वरना कराची किंग्स या कोयटा ग्लैडिएटर वाज द टीम दैट वी यूज्ड टू सपोर्ट। बट हाँ, अब तो लाहौर को मैं सिर्फ लाहौर तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो है वो फॉलो किया जाता है एंड सपोर्ट किया जाता है, ऑल टुगेदर सपोर्ट। बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सो येस, दिस इज दी न्यूज़ के हाँ जी हैरी ब्रूक्स से बात हुई थी, बट हैरी ब्रूक्स इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। तो कौन होगा जो कि डायरेक्ट साइनिंग में बड़ा नाम आने वाला है लाहौर कलंदर्स में। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हुआ। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।